अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच शुरू नहीं हुआ था। मैंने अपने दोस्त का एक स्टेटस पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि दोनों में टीमों में फ़र्क सिर्फ ये है, अगर पिच बैटिंग हुई तो न्यूजीलैंड जीतेगा, अगर स्पिन फेवर हुई तो इंडिया जीतेगा। बट मुझे लगता है कि कंडीशन को देखकर अगर वर्ल्ड वाइड जिसने सबसे अच्छी टीम अनाउंस की थी वो इंडिया था। अभी क्रेडिट जाएगा रोहित शर्मा एंड कंपनी को, बट मुझे लगता है ये क्रेडिट जाना चाहिए इंडिया के थिंक टैंक को, जिन्होंने इस टीम को बनाया, जिसने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर जायसवाल की जगह के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया। आप सोचिए अभी भी बेंच के ऊपर कौन बैठे हुए थे, अर्शदीप थे, हर्षित राणा थे। पॉइंट इज कि अगर बॉलिंग ओरिएंटेड, फास्ट बॉलिंग ओरिएंटेड पिच होती तो अर्शदीप भी था, हर्षित राणा भी थे, यानी दो फास्ट बॉलर अभी थे, दो खेल रहे थे। और अगर स्पिन कहीं पे खुदा ना खासा कोई इंजरी वाला सीन होता है तो अभी एक और पीछे थे, वो थे वाशिंगटन सुंदर, और वो ऑफ स्पिनर थे, लाइक लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर, सारे के सारे खाने पूर करके टीम इंडिया दुबई में पहुंची थी। ये बात ठीक है कि उनको वेन्यू का थोड़ा एडवांटेज ज़रूर मिला था, मगर देखिए आईसीसी के लास्ट 3 इवेंट और तीनों के फाइनल खेलना, सिर्फ एक इवेंट में हारना, और उस इवेंट में भी सिर्फ फाइनल में हारना। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया कहीं नहीं हारा। फिर T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, इंडिया कहीं नहीं हारा। ओडीआई के अंदर फाइनल जरूर हारा, मगर T20 वर्ल्ड कप पूरे का पूरा बगैर हारे जीते, और अब चैंपियंस ट्रॉफी बगैर हारे जीते। हमारे लिए कहने को बहुत लगेगा आसान, बहुत से लोग अजीब सी बात भी इस पे करेंगे कि वेन्यू एडवांटेज और बला बला, पर मेरा ये मानना है कि 3 आईसीसी के बड़े इवेंट और तीनों डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर, एक्चुअली में 4 वेन्यूज़ के ऊपर हुए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर भी हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम जो इस तरह आईसीसी के इवेंट के अंदर रूल कर रही है वो किसी वेन्यू के मुहताज होगी, वो इस चीज़ की होगी कि वहाँ पे स्पिन फेवर मिले। हमारे सामने की बात है कि अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक भी हो तो वहाँ पे उनके पास बुमराह गच्चे स्क्वाड के अंदर नहीं है, मगर फिर आपको 5 फास्ट बॉलर मिल जाते हैं यहाँ पे इंडिया के स्क्वाड के अंदर। फिर आपको सिराज भी शायद टीम का हिस्सा नजर आते, फिर शायद आपको ये स्पिनर जो 4 नजर आए, इनकी जगह पे शायद एक आधा ही खेल रहा होता और बाकी फास्ट बॉलर खेल रहे होते। अभी हमने देखा बॉर्डर गावस्कर के अंदर, वहाँ पर भी इंडिया अगरचे हारा जरूर, मगर उनके फास्ट बॉलर ने, खासकर बुमराह, एक हटके नजर आए। पॉइंट इस के टीम इंडिया अब वो मंजिल के ऊपर पहुंच चुकी हुई है जहां पे उन्होंने अपने सारे जो खाने हैं उसको टिक कर रखे हुए हैं, और उन्हें आपके पास सारे वो हथियार रखे हुए हैं जो जहां पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कहीं पे फास्ट बॉलिंग ओरिएंटेड पिच है तो फास्ट बॉलर्स हैं, कहीं पे स्पिन है तो स्पिनर्स हैं, कहीं पर इनको तेज बल्लेबाज चाहिए तो T20 एकदम नई टीम बनी है। वो देखिए कमाल T20 टीम इनकी खेली है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में जो ओडीआई टीम इनकी बन चुकी है वो अनबीटेबल है। और मुझे बात याद आ रही है शाहिद खान अफरीदी की, जिन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि इंडिया की इस टीम को अगर दुबई में हराना हो तो पूरी बाकी टीमों की एक टीम भी बना दी जाए, तब भी इस टीम को नहीं हराया जा सकता। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो बेस्ट टीम इंडिया का मुकाबला कर सकती थी वो शायद न्यूजीलैंड की टीम ही थी, और जितना बेस्ट वो खेल सकती थी उन्होंने खेला और मुकाबला भी किया। ऐसे मोड़ के ऊपर जब रोहित शर्मा ने मैच को एकदम साइड पे कर दिया था, वहाँ पर जो कमबैक किया न्यूजीलैंड में, उनकी तारीफ बनती है। और एक और पर्सपेक्टिव बनता है, मैट हेनरी उनकी टीम में नहीं थे, फर्गूसन उनकी टीम में नहीं थे, बट उसके बावजूद उन्होंने माइटी टीम इंडिया का ठीक मुकाबला किया। ऐसा नहीं है कि लॉटरी हुई, कम स्कोर के अंदर भी बेहतर मुकाबला जितना किया जा सकता था उतना किया। और स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़े बेहतर है, खासकर ये वर्ल्ड कप गिलेन फेल्प्स के हवाले से बहुत यादगार रहेगा कि कमाल उन्होंने फील्डिंग की। गर्चे इस मैच के अंदर 2-3 कैचेस दिए न्यूजीलैंड ने, जहां पर मैच को थोड़ा मजबूत किया जा सकता था। श्रेयस अय्यर अगरचे उसके बाद लंबा नहीं खेल पाए थे, बट उनका कैच ड्रॉप हुआ। इससे पहले शुभमन गिल का हमने देखा वो कैच ड्रॉप हुआ था। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम इतने चांसेस देती नहीं है, बट उनसे जो मिस्टेक हुई वो उनको थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ी। शायद मैच की पोजीशन को वो चेंज कर सकते थे वहाँ पर जो 2 अहम कैचेस ड्रॉप उनके हुए। बट पॉइंट इस के इंडिया की टीम डिफरेंट टीम लगी, सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं। आप एक चीज़ मान के चलिए कि जिस तरह रोहित शर्मा शुरू में खेले हैं, वो वर्ल्ड कप 2023 में भी ऐसा खेले थे, वो T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा खेले थे। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, इंडिया ने जिस तरह खेले थे, खासकर रोहित शर्मा जैसे खेले थे, शायद 90+ या 70+ उन्होंने रन किए थे, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ, बट कमाल उन्होंने बैटिंग की थी। वहाँ पर भी उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 25+ रन उन्होंने मारे थे, मिचेल स्टार्क को मारे थे। उनका स्टाइल ये है, और उनके उस स्टाइल से फ़ायदा ये मिलता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे बाकी बल्लेबाज जिनको आके अभी बैटिंग करनी होती है, उनका दिल इतना हो जाता है कि पिच में कुछ नहीं है और दिलेरी दिखानी है। जब कप्तान दिलेरी दिखाता है तो सारे का सारा जो यूनिट है वो एकदम चेंज होता है, जो टीम इंडिया का बना हुआ है। आई डोंट नो कि रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव में इंडिया मीडिया क्या सोच रहा है, बट मुझे लगता है कि अगरचे मैं खुद मानता था कि इंडिया के पास इतने बैकअप मौजूद ज़रूर हैं, लाइक अगर रोहित शर्मा ना हो तो जायसवाल की सूरत में है। इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े नाम इनके पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी आप देखें पंत बेंच के ऊपर बैठा है, मगर मैं सिर्फ स्टाइल की बात कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा जिस स्टाइल के अंदर बैटिंग करते हैं वो एकदम मूड चेंज कर देते हैं। और मैंने मिड ब्रेक के अंदर वीडियो किया था लाइव, उस वक्त मैंने बताया था कि रोहित शर्मा एक की पॉइंट हो सकते हैं इस मैच के अंदर, कि रोहित शर्मा अगर शुरू में आके
के 8-10 ओवर भी खेल जाते हैं तो दूसरी टीम की हिम्मत नीचे गिरा देते हैं और अपनी टीम को बूस्ट कर देते हैं, और वही उन्होंने आज के दिन में किया। मगर फिर कम बैक किया न्यूजीलैंड ने, जिनके पास 2 की बॉलर इस मैच में नहीं थे। मेरा ख्याल है कि मैट हेनरी होते शायद थोड़ा इंटरेस्ट मैच के अंदर पड़ जाता, बट फिर भी फेवरेट इंडिया ही होना था, क्योंकि इससे पहले मैट हेनरी खेले थे और इंडिया वहां पे जीता था। अब इंडिया का आप एक यूनिट उठा के देखिए, इतना ज़बरदस्त कॉम्बो बना हुआ है। ऊपर में आप ओपनर सलामी बल्लेबाज देखें, शुभमन गिल ठहर के खेलते हैं, रोहित शर्मा अटैक करते हैं, फिर विराट कोहली जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर, वो हर तरफ से मैच चलाते हैं, वो तेज़ भी खेल सकते हैं, वो सिंगल डबल भी करते हैं। उनसे ज़्यादा अच्छी मैच अवेयरनेस किसी में नहीं है, अगरचे आज वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद उनके पास कभी अक्षर पटेल को भेज देते हैं, कभी उनके पास श्रेयस अय्यर हैं, मुख्तलिफ हैं, बट श्रेयस अय्यर ने आकर भी अंडर प्रेशर जिस तरह से बैटिंग की थी वो भी एक खास थी। फिर केएल राहुल, पांड्या, तो पॉइंट इस के उनके पास नग सारे वो वाले हैं जो आपको जहाँ पे तेज़ बैटिंग करनी है वो भी दस्तयाब हैं, जहाँ पर आपको सिंगल डबल करना है, रन बॉल करना है वो भी आपको दस्तयाब हैं। और फिर बॉलिंग यूनिट आप उठा के देखिए, एक पांड्या का इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो आके पहला बॉल भी कर देता है, लाइक पावर प्ले में बॉल भी कर देता है, और फिर बैटिंग में भी जहाँ पे रन बनाने हो, जहाँ पे विकेट बचानी हो, हर तरह से वो उनका साथ देता है। मैं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के सर्कल की बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, कि पांड्या इस तरह से रह के टीम की ताकत बनी है। उनके जिस यूनिट को छेड़ेंगे, आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक डिफरेंट बल्लेबाज है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात मैं इसमें नहीं कर रहा, वो दोनों की बात, उन दोनों पर बहुत बात हो चुकी है। केएल राहुल ने ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत खूबसूरत खेला। पांड्या एक डिफरेंस रही बाकी सब टीमों में। मुझे लगता है कि शायद अजमतुल्लाह उमरज़ई अफगानिस्तान के पास है, वरना उन किसी और टीम के पास इतना तगड़ा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था, वो अफगानिस्तान टीम के पास था। और मैं आज भी ये मानने को तैयार हूँ कि इस कंडीशन के अंदर अफगानिस्तान वो वाही टीम है जो खेलती तो उनको वो एडवांटेज मिलता जो बाकी टीमों को नहीं मिला है। बाकी दूसरी टीम ये मान के चलें कि इंडिया को एक ही वेन्यू का एडवांटेज मिला, तो इसका पहला जवाब तो ये है कि ये बात 2 माह पहले का था, और दूसरी बात ये है कि इंडिया की टीम अब इस तरह की ज़रूर बन चुकी हुई है कि वो कहीं पर भी खेलेगी, इसी तरह खेलेगी। ये बात अलग है कि शायद कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच होती जहाँ पे पार्टी विकेट हम कहते हैं, बड़े रन होते हैं, वहाँ पर शायद इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो जाता, क्योंकि न्यूजीलैंड को वो सूट कर रही थी। पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने वहीं पर खेली, मगर दुबई में वो एक भी जीत नहीं ले पाए। यहाँ पर इंडिया के खिलाफ भी दुबई में खेले पहला मैच, वहाँ पर भी उनको हार हुई थी। तो पाकिस्तान यानी बैटिंग ट्रैक के ऊपर वो ज़बरदस्त खेलते आ रहे हैं, शायद हाई स्कोरिंग पिच उनको सूट करती है, मगर जहाँ पर टर्न थोड़ा मिल रहा है उनके बल्लेबाजों ने स्ट्रगल की और हमने देखा भी। बट अगेन मुझे लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे जो बेस्ट टीमें थी वो दोनों आपस में भिड़ी हैं, और जो उन दोनों में बेस्ट था वो जीत पाया है। बट टीम इंडिया एक सीख ज़रूर है बाकी सब के लिए, खासकर मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने सुबह को एक वीडियो किया था, मैंने ये बोला कि मुझे खुशी होगी अगर इंडिया जीते। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सिर्फ ज़्यादा जो मेरा माइंड था वो इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव रहता है, हमें कुछ अच्छा करने का प्रेशर रहता है, हमें रहता है कि चीज़ों को अब स्ट्रीमलाइन करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। और मुझे थोड़ा दुख इसलिए भी होता है कि हम यहाँ जो कि होस्ट हैं, आज हम थे एज पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन सिर्फ इतनी थी कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस मैच को कवर कर रहे थे, अदरवाइज पाकिस्तान कहीं नहीं था इसमें फाइनल के अंदर, जबकि हम होस्ट हैं। और ये कोई फ़ख्र की बात है नहीं, अगर आपकी टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल तो खेलनी चाहिए। आप अपने घर के अंदर सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे तो दुख की बात होगी। हमारे फ़ैन जो क्रिकेट से हट गए हैं, इनको दोबारा क्रिकेट में लाने के लिए हमें अपनी सिलेक्शन को बेहतर करना पड़ेगा, खिलाड़ियों को खुद को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ मन में रखना पड़ेगा कि बहुत हो चुका, बहुत हार हो चुकी। हर बार ऐसा नहीं, लगातार तीसरा इवेंट है कि आईसीसी का जो भारत फाइनल खेला और 2 वो जीत चुका। तो ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और मुझे लगता है कि अब हमें भी आगे बढ़ना है। तो ये जीत मैं इसलिए चाह रहा था कि भारत की हो, कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव रहता है, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव रहता है, फैंस का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस मोड़ के ऊपर ये गुस्सा बनता है और ये जायज़ है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।